मैं फिर चुनौती दे रहा हूं हेमंता बिस्वा शर्मा को, क्या ये कंपनी व्योमिंग में उनके परिवार की है या नहीं है? जवाब नहीं आया। वैसे यहां आपकी बातें सारी सुन ली होंगी आपने। व्योमिंग में ये कंपनी उनके परिवार की है या नहीं है, ये मैं फिर पूछ रहा हूं। और हम ये जानना चाहते हैं कि ये कंपनी खोलने के लिए केवाईसी क्या दिया आपने? ये किसी कारण से पूछ रहा हूं। अब मैं आपको दो सेल डीड्स, टाइटल डीड्स दिखा रहा हूं। ये दोनों टाइटल डीड्स दुबई में प्रॉपर्टीज हैं। एक फ्लैट है, एक होटल का एक स्वीट है, खरीदा गया है। एम ग्रुप, रिनिकी भुयान शर्मा, ये दोनों प्रॉपर्टीज हम फिर से दोहराते हैं। इसकी भी मैं इंतजार कर रहा हूं। 12 बजे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बघेल साहब को भी मैंने दिन में 4 बार आज फोन किया। गौरव भाई को भी मैंने 5-6 बार डिस्टर्ब किया। बंधु जी को मैं सुबह से फोन ही करे जा रहा हूं कि साहब जवाब दिया कि प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है? बोले नहीं साहब, कोई जवाब नहीं दिया। अगर ये प्रॉपर्टीज रिंकी भूया शर्मा की दुबई में हैं, तो आपने हेमंता जी अपने इलेक्शन एफिडेविट में इसका जिक्र क्यों नहीं किया? बहुत गंभीर सवाल है और इस सवाल से बच रहे हैं। हम जानते हैं क्यों बच रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ना, दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी आइसबर्ग बाकी है और ये सीरीज है। चुनाव भले खत्म हो जाए, ये सीरीज चलती रहेगी हेमंता जी, क्योंकि बंटी और बबली गिरफ्तार होंगे। ये मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, बंटी और बबली जेल में होंगे। अब वो केवाईसी इन्होंने खुद बनाई, सरकारी है, ये भी जवाब वही देंगे, हम तो नहीं देंगे। ये इजिप्ट का एक पासपोर्ट, जिंदा पासपोर्ट है, एक्सपायर नहीं हुआ है। चुनौती है सरकार को, लाइए। अगर ये फेक है तो क्या ये केवाईसी में फेक डॉक्यूमेंट लगाए उन्होंने? जवाब दें। आपने जो कागज लगाए केवाईसी में, वही कागज हमारे पास हैं और भी बहुत कुछ है। ऐसा नहीं कि यही है, भंडार है कागजों का, चिंता मत कीजिए। आप करिए ना केस, चुनौती देकर जा रहे हैं, गुवाहाटी में बैठकर चुनौती दे रहे हैं, करिए केस। 48 घंटे भी क्यों इंतजार कर रहे हैं? आज रात को करिए, खुलवाइए कोर्ट। आपकी तो बहुत चलती है, सुना, कौन रोक रहा है? दूसरा, एंटीगुआ एंड बारबुदा, मैंने तो इस देश का नाम 1-2 बार ही सुना था। वहां मैंने सुना है कि पासपोर्ट बनाना बड़ा आसान होता है, जेब भरी हुई होनी चाहिए। ये एक और पासपोर्ट है और ये पासपोर्ट भी जिंदा है। मैं 3 पासपोर्ट किसी कारण से कह रहा हूं। मैं ये मानना चाहता हूं, हम सब ये मानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का भी पासपोर्ट होगा उनके पास। अगर है तो साहब, हिंदुस्तान दोहरी नागरिकता को गैर कानूनी मानता है। ड्यूअल सिटीजनशिप इज इलीगल इन इंडिया एज पर लॉ, एज पर इंडियन लॉ। तो आप बताइए कि आप इंडियन नेशनल हैं या नहीं है रिंकी जी? अगर हैं तो आपके पास 3 पासपोर्ट हैं, और अगर आप नहीं हैं, बहुत बढ़िया, फिर आपके पास 2 ही पासपोर्ट होंगे। और भी पासपोर्ट निकल सकते हैं। और अगर रिनिकी जी के पास 2 या 3 पासपोर्ट हैं, एक गोल्डन वीजा है, तो क्या यह सवाल जायज नहीं होगा कि हेमंता जी आपके कितने पासपोर्ट हैं? क्या आपके परिवार के बाकी सदस्यों के भी कोई पासपोर्ट्स हैं? ये जरूरत क्या पड़ी इन पासपोर्ट्स की, इन केवाईसी कागजों की? नकली हैं, असली हैं, आपने जमा किए, क्योंकि हमें नहीं मालूम, आप बताइए।